हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 4 में आपने संयोजन अभिक्रिया सीखी। वीडियो नंबर 5 में आप अपघटन अभिक्रिया सीखेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में क्या हुआ था। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में मैंने बताया था कि दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, यहां देखो दो पदार्थ दिख रहे हैं, दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ देंगे, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब जब हम अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो अपघटन अभिक्रिया ठीक संयोजन अभिक्रिया से उलट होती है। अपघटन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या अधिक सरलतम पदार्थों में टूटता है अपघटन अभिक्रियाएं कही जाती हैं। यौगिक यानी देखो, आप एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लो। मान लो ये ए है और ये बी है। इन दोनों के बीच यहाँ पर आबंध है यानी बॉन्ड है, तो ये एक यौगिक हुआ। इस यौगिक में आप देखो एक परमाणु ए है, दूसरा परमाणु बी है। इन दोनों के बीच जो आबंध है, ये आबंध क्या होते हैं? टूटते हैं। टूटने से यहाँ पर ए परमाणु और बी परमाणु अलग हो गए। तो यानी कि यह जो यौगिक है, यह यौगिक हमें दो पदार्थ दे रहा है। जब हमने संयोजन अभिक्रिया किया था तो वहां क्या हो रहा था कि दो पदार्थ मिलकर एक अकेला पदार्थ दे रहा था, एक अकेला पदार्थ दे रहा था। तो अपघटन अभिक्रिया ठीक इसके उलट है, संयोजन अभिक्रिया के। तो अपघटन अभिक्रिया को थोड़ा सा और समझते हैं, परिभाषा के जरिए समझते हैं। जिनमें यौगिक, यौगिक यानी इसके बारे में बात हो रहा है, दो या अधिक सरलतम पदार्थों में टूटता है। यह अयौगिक दो सरलतम पदार्थ में टूट गया। एक एग्जाम्पल रिएक्शन से भी लेते हैं, समीकरण देखते हैं। इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे गर्म किया गया। गर्म करने से क्या हुआ कि ये जो है टूटकर दो सिंपल पदार्थ दे दिया, है ना। सरलतम पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। कहने का तात्पर्य है एक पदार्थ यानी यौगिक दो सरलतम पदार्थ अगर दे टूटने के बाद, तो अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। तो अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार के होंगे। पहला ऊष्मीय अपघटन, जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर आप ऊष्मा दे करके अपघटन करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऊष्मीय अपघटन। जैसे कि इस रिएक्शन में देखो, ऊष्मा देने के बाद इसका अपघटन यानी दो सिंपलर यानी सरलतम पदार्थ में मिल गए। विद्युत अपघटन, इसमें विद्युत करंट पास करेंगे तब अपघटन होगा, है ना। प्रकाश अपघटन, इसमें क्या होगा कि हम प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल करके पदार्थों को तोड़ेंगे और हमें दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थ मिल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मीय अपघटन। क्या देखेंगे? ऊष्मीय अपघटन, जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब अपघटन अभिक्रिया तापन द्वारा गर्म करके संपन्न की जाती है, वह ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर गर्म किया जाए ऊष्मा देने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो आप देखो एक ही यौगिक है, एक यौगिक से दो पदार्थ तैयार हुए, सरलतम पदार्थ। उसी तरह से ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको भी गर्म करने से दो सरलतम पदार्थ हमें मिले। ठीक उसी प्रकार और आगे देखें तो यहाँ पर ये आयरन सल्फेट है, जिसे फेरस सल्फेट भी यहाँ लिखा हुआ है। यह हरे रंग का होता है ना। और यह फेरस सल्फेट जो है ना, ये किस तरह का फेरस सल्फेट है? यह फेरस सल्फेट है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अगर इसका पूरा नाम लिखा जाए FeSO4 का, तो ये होगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, है ना। निर्जल, निर्जल यानी जिसमें जल ना हो। FeSO4 में जल का कोई भी कण नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं निर्जल फेरस सल्फेट या एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। इसको जब आप गर्म करोगे ना, तो गर्म करने पर यह
तीन सरलतम पदार्थ देती है। पहला है फेरिक ऑक्साइड जो भूरे रंग का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस बनता है। एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे मैंने ये बताया आयरन सल्फेट, ये फेरस सल्फेट ये निर्जल होता है, तो क्या जल योजित भी होगा? ये एक लवण है, नमक है, ये क्या है? एक लवण है। तो ये जो लवण है ये जल योजित भी हो सकता है, यानी इसमें जल के कण भी हो सकते हैं। तो कितने जल के कण हो सकते हैं इसमें? वो फिक्स है इस लवण के लिए कि जल का मात्रा कितना होना चाहिए वो फिक्स है। तो एक FeSO4 के लवण में 7 जल के कण होने चाहिए, है ना। यहाँ पर 7 H2O मौजूद है। तो देखो ये क्या है, इसका नाम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा माने 7 हो गया, 7 हाइड्रेट मतलब हो गया यहाँ पर क्या? पानी, ये जल, 7 जल के कण, हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर आप देखो ये FeSO4 जो है ये क्या है? निर्जल है। तो निर्जल है तो इसका रंग जो है, यहाँ मैंने ग्रीन लिखा है, ग्रीन एक्चुअली में है नहीं, है ना। आपके बुक में ये ग्रीन लिखा हुआ होगा, तो क्यों लिखा होगा? यह चीज दर्शा रहा होगा, ये जो कि बुक में छिपा लिया गया है, इसको लिखने का मतलब है ये चीज इसको दर्शा रहा है ना। तो जब भी FeSO4 लिखा रहे आपके बुक में और नीचे ग्रीन लिखा रहे तो समझ जाना ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है जिसमें कि जल के कण है। तो इसको जब गर्म किया जाता है ना, इसको जब गर्म किया जाता है, ऊष्मा देंगे तो सबसे पहले इस रूप में बदलेगा, ठीक है। ऊष्मा अगर आप दोगे, इसको ऊष्मा दिया जाएगा जो हरे रंग का है, जो जल योजित लवण है, जल के कण है इसमें, इसको गर्म करने पर पहले ये गर्म बनता है FeSO4, है ना, निर्जल फेरस सल्फेट बनेगा। फिर इसको और गर्म करोगे तब आपको ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो बनेगा। इसी को देखो हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप देखो ये बर्नर है ना, ये बर्नर है। इस बर्नर के द्वारा इस टेस्ट ट्यूब को गर्म किया जा रहा है ना। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आखिर है क्या? तो देखो ग्रीन कलर का यहाँ पर क्या है, तो ग्रीन मैंने बताया कि FeSO4 7H2O होता है ना। FeSO4 7H2O आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये हरे रंग का होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म होने पर ये FeSO4 में बदलता है ना, जो कि निर्जल होता है। क्या होता है? निर्जल। यानी कि ये जो है 7 जल के कण ये हट जाएंगे, हट करके ये इस रूप में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको और ऊष्मा दिया जाएगा। जब इसको और ऊष्मा दिया जाता है तो क्या बनता है? Fe2O3 बना, और क्या बना? SO2 बना और SO3 बना। देखो अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये देखो ये FeSO4 जो है Fe2O3 दिया, है ना, SO2 दिया और SO3 दिया। तो यहाँ देखो हमने ये FeSO4 7H2O को गर्म किया, FeSO4 में बदला, है ना, निर्जल, और उसके बाद इसको और गर्म करने पर ये 3 चीज मिला। इस टेस्ट ट्यूब में, क्वथन नली में देखो गैस भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? गैस भी निकल रहा है। तो ये जो गैस निकल रहा है ये गंध कैसा आएगा? जलते सल्फर के गंध वाली गैस होगी, है ना। और ये आप इसको किससे मतलब कि मैच कर सकते हो? ऐसा गंध आपने पहले किस चीज का सुगंध लिया होगा ऐसा गंध का? तो सड़े हुए अंडे जो होते हैं ना, उसका जैसा गंध आएगा आपको यहाँ पर। ऊष्मीय अपघटन में एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3(2), ये कलरलेस होता है यानी रंगहीन होता है। इसे भी जब गर्म करते हैं ना तो गर्म करने पर हमें पीला रंग का लेड ऑक्साइड मिलता है, और साथ साथ क्या मिलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। इसी चीज को आप यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हो। ये टेस्ट ट्यूब यानी क्वथन नली लिया हमने, इस क्वथन नली में लेड नाइट्रेट ये वाला यहाँ हमने लिया,
इसको क्या किया, इधर हमने बर्नर से गर्म किया। गर्म जैसे ही ये होगा कौन, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जैसे ही गर्म होगा, गर्म होने से इसका रंग परिवर्तन हो जाएगा पीला रंग में। यह पीला रंग क्यों बना, क्योंकि लेड ऑक्साइड बन गया। यह जो लेड नाइट्रेट है अब लेड ऑक्साइड में गर्म करने पर बदल चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पर ना आपको देखने को मिल रहा होगा भूरे रंग का धूम निकल रहा है, धुआं है ना। ये भूरे रंग का जो धूम है वो क्या है, NO2 है, यानी ये वाला है ना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये धूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धूम है। हमने ऊष्मीय अपघटन तो देख लिया, अब देखते हैं विद्युत अपघटन, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब अपघटन अभिक्रिया विद्युत द्वारा संपन्न की जाती है वह विद्युत अपघटन कहलाती है। पिछले अपघटन में देखा हमने गर्म करके अपघटन किया था, अब यहाँ करंट पास करके अपघटन करेंगे। जैसे कि ये जल है, जल से अगर विद्युत पास किया जाए तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विखंडित हो जाती है, टूट जाती है। ये जो है ये टूट करके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलता है। इसके लिए हमने यहाँ पूरा एक एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार करके रखा है। ये देखो, ये कांच की एक बोतल है ना, और ये जो है ये क्वथनली टेस्ट ट्यूब है जो उलट करके रखी हुई है। और इसमें ये नीला रंग जो आप देख रहे हो ये जल है। जल में थोड़ा सा ना सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से क्या होता है, इस जल का जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है। अगर जल में सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं डालते हैं तो रिएक्शन काफी स्लो होगा। ये कॉर्क है और यहाँ पर आप देखो ये कार्बन के छड़ है, ये काले रंग में जो दिख रहा है ये कार्बन के छड़ है, जिसे कार्बन इलेक्ट्रोड इंग्लिश में कहते हैं। ये कार्बन इलेक्ट्रोड बोलो या कार्बन छड़ बोलो, ये भी कार्बन छड़ बोलो या कार्बन इलेक्ट्रोड बोलो। तो कार्बन छड़ या कार्बन इलेक्ट्रोड, इसको हमने तार से बैटरी से जोड़ दिया। 6 वोल्ट का बैटरी हमने इन दोनों के साथ लगा दिया तार के सहायता से। यहाँ हमने इस 6 वोल्ट के बैटरी को जोड़ दिया इसके साथ, दोनों इलेक्ट्रोड के साथ। अब क्या है, जैसे ही स्विच ऑन होगा करंट इसमें से पास होने लगेगा तो आप क्या देखोगे ना कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जमा होने लगता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जमा होने लगता है। अब गौर करने वाली बात क्या है कि अगर आप ये खाली जगह देखो सफेद रंग का और यहाँ पर देखो खाली जगह सफेद रंग का, तो हाइड्रोजन गैस दोगुना बनता है। जितना ऑक्सीजन गैस बनेगा ना उसका दोगुना हाइड्रोजन गैस यहाँ बनता है। तो जो जल है ये टूट करके किसमें बन गया, ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो एक आयतन अगर ऑक्सीजन बनता है तो 2 आयतन हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इन दोनों का अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर रेशियो देखा जाए तो 1:2 मिलेगा। अगर एक आयतन ऑक्सीजन बनता है तो हाइड्रोजन हमेशा 2 आयतन ही बनेगा। विद्युत द्वारा और भी अपघटन किए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये गलित है। गलित का मतलब पिघला हुआ है। और देखो यहाँ लिक्विड लिखा हुआ है L, AQ नहीं लिखा हुआ। एक्वस AQ अगर लिखा रहता तो इसमें जल का मात्रा रहता, यहाँ L लिखा हुआ है। L का मतलब इसमें कोई भी जल का मात्रा नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो रिएक्शन कुछ और ही हमें उत्पाद दे देगा। तो इसलिए इसमें कोई जल का मात्रा नहीं होना चाहिए। प्योर हमने सिर्फ NaCl सोडियम क्लोराइड लिया, इससे विद्युत पास करेंगे तो ये पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड से जब विद्युत पास किया जाता है तो हमें सोडियम और क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है। ठीक उसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी गलित है यानी पिघला हुआ है, इससे भी जब हम करंट पास करते हैं तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलता है। तो विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम और एल्यूमिनियम निष्कर्षित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एल्यूमिनियम या सोडियम इनको उनके अयस्क से निकालना हो, अयस्क यानी कि जो माइनिंग करके जो मिट्टी निकाला जाता है, जिस मिट्टी में एल्यूमिनियम और सोडियम ये सब रहता है, उस मिट्टी से आपको अगर एल्यूमिनियम और सोडियम अलग करना है तो यहाँ पर उस अयस्क में से एल्यूमिनियम और सोडियम को अलग करने के लिए ये विद्युत अपघटन तरीका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन को फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। फोटो हो गया प्रकाश के लिए, अपघटन हो गया डिकम्पोजिशन के लिए। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है,
वे अभिक्रियाएं जिनमें अपघटन प्रकाश ऊर्जा द्वारा संपन्न की जाती है वह प्रकाश अपघटन कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अपघटन किसके द्वारा होगा? प्रकाश ऊर्जा के द्वारा। तो देखो ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सफेद रंग का होता है। हमने यहाँ पर चीनी की प्याली में, चीनी प्याली यानी सेरेमिक बोल जो है, सेरेमिक बोल चीनी प्याली में क्या रखा है? सिल्वर क्लोराइड रखा है, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या किया? इस कटोरी में रख के धूप में रख दिया। तो सूर्य का धूप इस पर पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो होगा क्या? ये AgCl जो है ये अपने आप टूट करके Ag देगा और क्लोरीन गैस देगा। देखो सिल्वर क्लोराइड टूट के सिल्वर और क्लोरीन दिया। तो सिल्वर क्लोराइड जब हम लेंगे ना तो ये सफेद रंग का मिलेगा। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा आप देखोगे कि उसका रंग चेंज होकर के व्हाइट से ग्रे हो जा रहा है। ग्रे यानी धूसर, हिंदी में धूसर बोलते हैं। तो सफेद से धूसर रंग देखने को इसमें प्लेट में मिलेगा। तो ये इसलिए धूसर रंग दिख रहा है क्योंकि यह सिल्वर बना है। किसके द्वारा? प्रकाश अपघटन के द्वारा। किसका प्रकाश अपघटन हुआ? तो सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश अपघटन इस रूप में हुआ। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड है ना, ये भी व्हाइट कलर का होता है। प्रकाश इस पर भी अगर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, इसका भी रंग सफेद से धूसर हो जाता है। तो अपघटन अभिक्रियाओं के क्या क्या उपयोग हैं? उपयोग में दो उपयोग मैंने लिखा है यहाँ पर। पहला है विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम और अल्युमिनियम निष्कर्षित किया जाता है, जो अभी अभी मैंने यहाँ पर ये देखो यहाँ पर बताया था, है ना। दूसरा, हमारे शरीर में भोजन का पाचन है। हमारे शरीर में जैसे ग्लूकोज, ये क्या है? ये है ग्लूकोज, है ना। हम जो खाना खाते हैं चावल वगैरह, तो उसमें से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां इसका जलना बहुत जरूरी है ना। तो जब ये जल उठते हैं किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ये विघटित हो जाती है ना, यानी अपघटित हो जाती है। अपघटित हो जाती है कहने का मतलब है ये टूट जाती हैं किसमें? सरलतम पदार्थ में। तो तीन सरलतम पदार्थ यहाँ मिलता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना, और जल मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ क्या है? ढेर सारा ऊर्जा मिलेगा।